नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 10 मई सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और आपको किन बातों के ऊपर आगे नज़र रखनी चाहिए। कल के सेक्शन में यूएस मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस के यानी कि अमेरिका के सीपीआई डाटा यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर के डाटा घोषित होने वाले हैं आज शाम 6 बजे भारतीय समय अनुसार। और जो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है वो पिछले महीने से लोअर महंगाई दर यानी कि पिछले महीने से कम महंगाई दर की लगाई जा रही है, लगभग 4.9% की। आगे देखना ये होगा कि कितनी महंगाई दर आती है और इसी के साथ ही डेट सेलिंग का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर क्या कुछ कमेंट फेडरल रिज़र्व की तरफ से कुछ आते हैं या नहीं, उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात रहेगी। और यदि हम एफआईएस और डीआईएस के डाटा के ऊपर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से दोनों ही एफआईएस और डीआईएस दोनों ही भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर नेट खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक पिछले कई दिनों से लगातार एक अच्छी खासी खरीदारी भारतीय बाज़ारों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम मई महीने यानी कि मई मंथ का अभी तक के आंकड़े देखें तो लगभग 9,500 करोड़ से ज़्यादा की नेट खरीदारी भारतीय बाज़ारों में एफआईआई कर चुके हैं यानी कि विदेशी निवेशक कर चुके हैं, कि भारतीय बाज़ारों के लिए ज़रूर एक सकारात्मक संकेत है। और यदि हम पिछले कई महीनों का तो आंकड़े देखें तो हम देख सकते हैं भारतीय शेयर बाज़ार अन्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तुलना में विपरीत दिशा के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जब पिछले साल जब विश्व के लगभग सभी मुख्य स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तब यहाँ भारतीय बाज़ार मजबूती के साथ टिके हुए दिखाई दिए थे। फिर इस कैलेंडर ईयर के अंदर जब शुरुआती महीनों के अंदर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही थी, तब इंडियन मार्केट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। और अब जब ग्लोबल मार्केट्स का सेंटीमेंट पुनः डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, यूएस में रिसेशन के खतरे, डेट सीलिंग के खतरे दिखाई दे रहे हैं, तब पुनः इंडियन मार्केट्स के अंदर एक रिकवरी के और इंडियन मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पिछले कई महीना इनफैक्ट 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा है। अब आगे भारतीय बाज़ारों में क्या होने की संभावना है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। छोटी अवधि के अंदर यदि हम देखें तो आज एसजीएक्स निफ्टी ज़रूर एक फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट की और इशारा दे रही है, लेकिन भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर ओपन ज़रूर कुछ गैप अप से हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर ज़रूर एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बन रही है, इसके ऊपर भी आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। टेक्निकली भी यदि हम देखें तो 43,500 के आसपास जब भी बैंक निफ्टी आता है तो उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। इसी के साथ ही क्योंकि आज शाम को यूएस में इन्फ्लेशन डाटा घोषित होंगे, इसलिए भी जो ट्रेडर्स है वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। अब ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास में शॉर्ट की पोजीशंस है या लॉन्ग की, वो हमें नहीं पता, लेकिन आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं ज़रूर देखी जा रही है, तो उसके लिए आप ज़रूर सतर्क रहें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन रिसर्च और एनालिसिस के केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें, क्योंकि उसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।